जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MPG की पाठशाला में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 एग्ज़ाम और साथ ही साथ SSC CGL CHSL MTS UPSI दिल्ली SI आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें स्टैटिक जीके आती है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन है, और ये वीडियो जो है वन लाइनर होगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत स्थित है। तो भारत जो है कहाँ पर स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी कि इस तरह से हम बनाते हैं, इस तरह से अगर मान लो भारत बनाते हैं तो ये जो है इस तरह से, ये उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और इधर पूर्वी देशांतर में स्थित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति आपको पता है, इस तरह से अगर बनाए हम तो ये चतुष्कोणीय बनेगी। तो भारत की आकृति यहाँ पर हो जाएगी चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। 2.42%। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जो कि 1912 में बनी थी। भारत की राजधानी नई दिल्ली। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है भारत में? तो सर्वाधिक भाषा हिंदी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में है। जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत का पहला स्थान हो गया है। यहाँ पर ये गलत है, और यहाँ पर पहला स्थान जो है वो हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? तो ये 2011 के अनुसार है 17.5%। विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास है 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण अगर हम इस तरह से उत्तर दक्षिण की दूरी निकालेंगे तो वो आएगी 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम इस तरह से अगर देखें हम, पूरब से पश्चिम जो दूरी आएगी वो आएगी 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पूर्व में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो वो देखिए
वालांगू है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी सबसे पूर्वी जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है जो गुजरात में है। सरक्रीक जो है जो गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु देखते हैं तो इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद देखते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। दक्षिणी बिंदु जो है उसकी भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 874 किलोमीटर है। 874 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है तो केप कोमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु। जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी नोक है। और द्वीपों की कुल संख्या कितनी है भारत में, तो द्वीपों की कुल संख्या है 247। 204 बंगाल की खाड़ी में है और 243 जो है वो अरब सागर। 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में है। 247 टोटल हैं। इसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तटीय भाग की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर के जो गुजरती है वो भारत की मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटा आगे है। राज्यों में भारत में कुल राज्य कितने हैं, तो 29 राज्य हैं। केंद्र शासित कितने हैं, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है। ऐसा राज्य जिसकी सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगती है तो वो उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों से लगती है। उसके बाद है समुद्र तट से लगे राज्य कितने हैं, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। उसके बाद हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 10 राज्य ऐसे हैं जो हिमालय को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, तो 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, तो 1.852 किलोमीटर। 1.85 किलोमीटर जो है एक समुद्री मील के बराबर होता है। नेक्स्ट है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। किससे गुजरात से जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद है सर्वाधिक नगरीकृत। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो गोवा है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है गोवा।
न्यूनतम नगरीकृत राज्य, भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो हरियाणा में सबसे कम पाए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो मानसराम में होती है, मासिनराम में, मेघालय में। सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह में होती है सबसे कम लेह कश्मीर में होती है। सबसे प्राचीन पर्वत, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अरावली राजस्थान। अरावली पर्वत राजस्थान में है, सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय, जो कि एक बलित पर्वत है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है, तो सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नेफा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो हमारे क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। स्टैटिक जीके की ये वीडियो सीरीज़ है, हम आपको एक एक वीडियो करके सारी स्टैटिक जीके पूरी कराएंगे। और ये स्टैटिक जीके आपको हर तरह के एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम में लाभदायक साबित होगी। यूपी SSC पेट के लिए बहुत ही अच्छी स्टैटिक जीके होने वाली है। तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।